नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ना दुनिया के सबसे लोकप्रिय पेय के पीछे के इतिहास को खंगालने वाले हैं। मेरा मतलब है ये सिर्फ एक ड्रिंक थोड़ी है, ये तो हमारी और आपकी हर सुबह की धड़कन है। सच कहूं तो वो एक जादुई प्याला है जिसके बिना हम में से करोड़ों लोगों के दिन की शुरुआत मतलब आंखें नहीं खुलती। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं हमारी अपनी चाय की। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस ड्रिंक को हम अपनी सबसे पक्की भारतीय पहचान मानते हैं वो असल में भारतीय है ही नहीं। हैरान करने वाली बात है ना। जिस चाय के बिना आज हमें एक कदम चलना भी भारी लगता है, उसकी भारत में शुरुआत सच मानिए एक बहुत ही सोची समझी ब्रिटिश रणनीति थी, यानी अंग्रेजों का एक मास्टर प्लान। अब इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 5000 साल पीछे। चलिए चलते हैं प्राचीन चीन की उन रहस्यमयी वादियों में। वहां के सम्राट थे शेन्नोंग। वो एक दिन आराम से पेड़ की छांव में बैठे अपना उबला हुआ गर्म पानी पी रहे थे। तभी हवा का एक हल्का सा झोंका आया और पेड़ से कुछ अनजान जंगली पत्ते टूटकर सीधे उनके उबलते पानी में गिर गए। देखते ही देखते पानी का रंग एकदम सुनहरा हो गया और एक बहुत ही सुकून देने वाली महक हवा में फैल गई। और जब उन्होंने उसे चखा, ओह, शरीर में जैसे एक नई रहस्यमयी ऊर्जा दौड़ गई। और बस उसी एक पल में दुनिया की सबसे पहली चाय का जन्म हुआ। अब चीन में ये कोई मामूली खोज नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बस थकान मिटाने के लिए कुछ पी लिया। लोगों के मन में ना उन पत्तियों की शुद्ध ऊर्जा के लिए एक गहरा सम्मान पैदा हो गया। चाय पीना वहां ध्यान और शांति का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे ये एक पूरी संस्कृति में बदल गई। एक ऐसी प्राचीन परंपरा जिसे बेहद आदर और पवित्रता के साथ निभाया जाता था। एकदम शांत और ठहराव वाली फीलिंग। लेकिन खैर, समय आगे बढ़ा और हम आ पहुंचे 1800 के दशक की शुरुआत में। तब तक क्या हुआ था कि ब्रिटिश साम्राज्य को चीन की इस चाय की भयंकर लत लग चुकी थी, पर उनके सामने एक बहुत बड़ी व्यापारिक चुनौती थी। वो चाय के लिए पूरी तरह से चीन के भरोसे नहीं बैठना चाहते थे। उन्हें पता था कि इससे उनका भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्हें हर हाल में एक नया रास्ता, एक नई जमीन चाहिए थी। और उनकी ये तलाश कहां जाकर रुकी? हमारी भारत की उपजाऊ और विशाल जमीन पर। और फिर इसी आर्थिक रणनीति के तहत एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। असम और दार्जिलिंग के ऊंचे धुंध भरे पहाड़ों की पूरी तस्वीर बदल दी गई। सोचिए, उन हरे भरे पहाड़ों पर मीलों तक, जहां तक नजर जाए, सिर्फ और सिर्फ चाय के बागान लगा दिए गए। और पता है, अंग्रेजों का यह प्रयोग इतना ज्यादा सफल रहा कि देखते ही देखते भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया। जो पौधा कभी चीन की घाटियों का एक रहस्य था, वो अब भारतीय मिट्टी में अपनी जड़ें बहुत मजबूती से जमा चुका था। पर देखिए, सिर्फ पहाड़ों पर फसल उगाने से तो काम नहीं चलने वाला था ना, उसे बेचना भी तो था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय हम भारतीय चाय बिल्कुल भी नहीं पीते थे। तो अंग्रेजों ने क्या रणनीति अपनाई? उन्होंने रेलवे स्टेशनों और गली मोहल्लों में मुफ्त में चाय बांटनी शुरू कर दी। और सच कहें तो मुफ्त की चीजें हमेशा काम करती हैं, है ना। दफ्तरों और कारखानों में बाकायदा टी ब्रेक शुरू किए गए ताकि मजदूर थकने के बाद ये ऊर्जा देने वाला ड्रिंक पिएं। मतलब एक पूरी सोची समझी योजना के तहत चाय को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में घुसाया जा रहा था। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये जो मुफ्त बांटने की व्यापारिक रणनीति थी ना, ये कितनी खामोशी से अपना असर दिखा रही थी। जो चीज शुरुआत में हमारे लिए बिल्कुल अनजानी और विदेशी थी, वो धीरे धीरे रोजाना की एक आदत में बदल गई। और कुछ ही समय बाद बिना किसी को एहसास हुए वो आदत एक जरूरत बन गई। एक ऐसी जरूरत जिसके बिना सुबह बिस्तर से उठना या दिन भर काम करना नामुमकिन सा लगने लगा। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दो महान संस्कृतियों के बीच के फर्क को दिखाती है। चीन में जहां ये सिर्फ गर्म पानी और पत्तियों का एक शुद्ध, सादा और शांत रूप था, वहीं भारत ने इस विदेशी पत्ती को पूरी तरह से एक नया जन्म दे दिया। भारत की जीवंत कलियों में आकर ना ये अंग्रेजों की टी नहीं रही, ये भारत की अपनी चाय बन गई। एक बेहद जोशीली, गर्मजोशी से भरी और समृद्ध सांस्कृतिक पहचान जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इस नए जन की रेसिपी वो तो किसी जादू से कम नहीं है। उबलते हुए गाढ़े दूध की मिठास, चीनी का भरपूर स्वाद और अदरक, इलायची जैसे गरम मसालों की वो तेज कड़कती खुशबू, इन सब ने उस विदेशी पत्ती को पूरी तरह से अपना बना लिया। भारतीय रसोई में चूल्हे पर रखे बर्तन से आती वो खदबदाहट की आवाज, आहा, सुबह के सुकून का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। और सबसे खास बात तो यह है कि हर घर ने इसमें अपना एक अनूठा स्वाद, अपना एक टच जोड़ दिया। इस तरह एक कड़क विदेशी पौधे को भारतीय रसोई ने अपनी आत्मा से सींचकर पूरी तरह से देसी बना डाला। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का सबसे खूबसूरत नतीजा ये निकला कि आज भारत में चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे हर दिन की एक गहरी भावना बन चुकी है। सोचकर देखिए, अजनबियों के बीच बातचीत शुरू करने का ये सबसे बेहतरीन बहाना है, थकान भरे दिन का सबसे बड़ा सुकून है और सुख दुख का सबसे खामोश साथी है। जो सफर चीन के एक सम्राट के प्याले से शुरू हुआ था, उसने आज भारत को एक ऐसी पहचान दी है जो अब यहाँ की हर धड़कन के साथ खुल मिल गई है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। जरा सोचिए, क्या प्याले में उबलता ये तरल पदार्थ महज एक पीने की चीज है, या फिर चीन की शांत वादियों से चलकर भारत के धड़कते हुए दिल तक पहुंचने वाला एक गहरा ऐतिहासिक सफर? अगली बार जब भी आपके हाथों में वो गर्मा गर्म प्याला हो ना, तो उस स्वाद के साथ साथ इस लंबी और दिलचस्प यात्रा को भी जरूर महसूस कीजिएगा।